अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। तो आज हम आपको इंशाल्लाह ताला एक और फिजिक्स की टर्म पढ़ाएंगे और ये टर्म जो है वो चैप्टर नंबर 13 में से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड ईयर फिजिक्स। आइए देखते हैं कौन सी टर्म है हमारे पास। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डेफिनेशन है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा। The term current is simply defined as the rate of magnitude of charges that are drifted down a cross section of conductor will describe strength of current at that cross section of conductor। तो बच्चों, इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास कोई कंडक्टर होता है, उसके क्रॉस सेक्शन हिस्से में से जितने भी चार्जेस गुजरते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं बेटा, उसको हम लोग करंट का नाम देते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे पाइप में से जो पानी का फ्लो आता है, जिसको हम कहते हैं पानी का प्रेशर कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल हिस्से में से जितने भी बेटा चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन पास आउट हो जाते हैं, हम उसको इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। बेटा इसका फॉर्मूला है हमारे पास I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है, Q का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस होता है और T का मतलब टाइम होता है बेटा। इसकी यूनिट देखते हैं। इसकी एसआई यूनिट करंट की बेटा एम्पेयर होती है। अब हमने जो आपको बताया, इसके ऊपर एक एमसीक्यूज आपके सामने मौजूद है और ये एमसीक्यूज है, चार्जेस पासिस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज। चार ऑप्शन है और आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, अपने सही जवाब का इंतखाब कीजिए। आइए बच्चों, इसका सही जवाब जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिक करंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज इलेक्ट्रिक करंट की जो हमने डेफिनेशन बताई वो समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपसे एक दूसरी डेफिनेशन के साथ हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज हम आपको सेकेंड ईयर फिजिक्स के एक टॉपिक के बारे में बताएंगे और ये टॉपिक हमारा कौन सा है, आइए देखते हैं। चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है हमारे पास। इस टॉपिक का नाम है चार्ज। चार्ज क्या है, आइए देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी एटम की बात करते हैं, उस एटम के अंदर मामला न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होने की वजह से एटम न्यूट्रल रहता है। अगर कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो प्रोटॉन जो होता है वो डोमिनेट एटम पे कर जाता है और फिर एटम के ऊपर एक पॉजिटिव बिहेवियर आ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन पे डोमिनेट कर जाता है और इलेक्ट्रॉन के डोमिनेट करने की वजह से उस एटम पे एक नेगेटिव बिहेवियर आ जाता है। अब अगर दो ऐसे एटम एक दूसरे के सामने आए जिनके ऊपर इस तरह का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर आया हो, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया हो, तो ये दोनों अब एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हुए नजर आएंगे। और उनके ये अट्रैक्ट और रिपेल करने का जो बिहेवियर है, इसी को हमने क्या नाम दिया है, चार्ज का नाम दिया है बेटा। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है और वो होती है कूलम। चार्ज को आप स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो आपको अभी सब पढ़ाया है, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज आया और वो है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज इज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आप जवाब देने की कोशिश करें। 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद आपसे जवाब लिया जाएगा। आइए बच्चों, देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। एक कूलम इलेक्ट्रॉन्स
एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जब भी किसी सब्सटेंस पे एक कूलम का चार्ज आ जाएगा तो उसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होगा। तो सही जवाब क्या है ये देखते हैं, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इसका सही जवाब। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी मुख्तलिफ और इसी तरह के टॉपिक्स से, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर अभी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा शाह ग्रुप का तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज हम आपको इंशाल्लाह ताला एक और टर्म और एक और क्या कहते हैं टॉपिक, चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड ईयर फिजिक्स से बताएंगे, और देखते हैं आज हमारा कौन सा टॉपिक है जिसको हम समझेंगे। इसका नाम है ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ क्या है, आइए पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। According to the Ohm's law, if physical states of a conductor does not change, the strength of current at any cross section of conductor remains directly proportional to the magnitude of potential difference which is set across the same cross section of conductor. तो बच्चों ये कानून 1827 1827 में सर जॉर्ज साइमन ओहम ने पेश किया था, और उन्होंने ये बताया था कि अगर आप किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट्स क्या होती है बेटा, कंडक्टर की लेंथ को कहते हैं, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को कहते हैं, उसकी नेचर ऑफ द कंडक्टर, और साथ ही साथ में टेम्परेचर भी ले लेते हैं। अगर इनमें से आप किसी को भी चेंज ना करें, जैसी है वैसी रहे सारी चीजें, तो उस कंडक्टर को आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना ही उसमें से करंट गुजरेगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, यानी अगर आप एक कंडक्टर को कम वोल्टेज देंगे तो कम करंट फ्लो करेगा, ज्यादा वोल्टेज देंगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ओम्स लॉ का ये एक मैथमेटिकल हमारे पास फॉर्मूला है, रिजल्ट है, और वो है V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, I जो है वो करंट है, और R जो है बेटा वो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज। मैथमेटिकली ओम्स लॉ इज रिटन एज, इनमें से कौन सा फॉर्मूला ओम्स लॉ को मैथमेटिकल अंदाज से रिप्रेजेंट करता है। आपके पास 10 सेकंड है जवाब देने के लिए। आइए इसका सही जवाब देखते हैं, इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है V इज इक्वल टू आई आर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको ओम्स लॉ जो हमने सिखाया वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट और किसी नए टॉपिक से आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।